आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। टीकमगढ़ जिले में कल से श्री राम कथा की धारा बहेगी। ये विशाल कथा कोई और नहीं, देश के प्रख्यात सबसे कम उम्र के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री गर्ग करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश से लाखों भक्तों का आस्था का मेला लगेगा। टीकमगढ़ शहर के टीकमगढ़ जिले के गंजी खाना स्टेडियम में कल से धीरेन्द्र शास्त्री जी विशाल संगीतमय कथा लाखों भक्तगणों को सुनाएंगे और ये कथा 25 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगी, जिसमें 27-28 फरवरी को दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। सुबह 9 बजे से कथा के दौरान हजारों की संख्या में पुलिस बल, वॉलंटियर, 600 बागेश्वर धाम महिला शिष्य मंडल लोगों की व्यवस्थाओं के लिए लगाई जाएगी। आज पूरे कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कथा के बेहतर आयोजन को लेकर 22 समितियों का गठन किया गया है। आज कथा के मुख्य यजमान राजेंद्र तिवारी ने कथा स्थल पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनका कहना था कि पंडाल में 50,000 लोग एक साथ बैठकर कथा सुन सकते हैं और 50,000 लोग ग्राउंड में खड़े होकर और पंडाल के बाहर बैठकर कथा का आनंद ले सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार कल कलश यात्रा के दौरान 50,000 लोगों को भंडारे की व्यवस्था की गई है। कथा स्थल के पास कल सुबह 10 बजे कलश यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री सहित तमाम संत शामिल होंगे। कथा आयोजक तिवारी का कहना रहा कि उन्होंने गांव-गांव जाकर 128 महाआरती कर लोगों को पीले चावल देकर कथा में आने का निमंत्रण दिया है। कल के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। लोगों की सुरक्षा को लेकर और अलग अलग दिशाओं में पार्किंग स्थल भी बनाए गए, तो वहीं कथा सुनने काफी दूर दूर से लोग आज से कथा स्थल पर पहुंचने लगे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से श्री राम कथा होगी, उसके तुरंत बाद भंडारी की हमने व्यवस्था की है। लगभग 50,000 लोगों का, माताएं, बहनें, ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी लोग भगवान का भोजन प्रसाद लेके यहाँ से जाएंगे। ऐसी हमने व्यवस्था की। ठीक हमने करी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, पीले चावल और निमंत्रण देने के लिए हमने 140 आरती करने का ग्रामीण अंचल में और नगर में लक्ष्य लिया था। आज हम करीब 128 आरतियों तक पहुंच गए हैं और एक एक जनमानस को, माताओं बहनों को हम निमंत्रण दे रहे हैं, पीले चावल दे रहे हैं, जिस माध्यम से मुझे लगता है कि माता बहनों की और ज्येष्ठ श्रेष्ठ की संख्या लाखों में कलश यात्रा में कल रहेगी। हमें बेहद अपार सहयोग है जिला प्रशासन का। हमें बहुत अच्छी पार्किंग दी है उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से हमें पुलिस बल की उन्होंने व्यवस्था का आश्वासन दिया है। हमें लगता है कि हम बहुत साधारण तरीके से लाखों की संख्या की कलश यात्रा को शांतिप्रद रूप से निकाल ले जाएंगे। और पंडाल में हमने 85,000 स्क्वायर फीट का अभी हमारा पंडाल तैयार है और लगभग हम 1 लाख स्क्वायर फीट तक इसमें पहुँचेंगे। हम करीब 25,000 लोगों को पंडाल के अंदर बैठा लेंगे और करीब जो हमारे बागेश्वर धाम शिष्य मंडल टीकमगढ़ है और लगभग 600-650 के आसपास हमारे पास महिला बागेश्वर धाम शिष्य मंडल है। और ये कथा हो सकता है कि हम करा रहे हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है कि हमने किसी से धन अर्जित नहीं किया है। पिछली बार भी हमने सेल्फ कथा कराई थी, मगर हमने पिछले बार भी प्रयास किया था और इस बार भी हम यही प्रयास में हैं कि ये कथा मेरी कथा ना रह के आम कथा रहे। और हमने फर्स्ट बैठक में भी यही कहा था और करीब 3300 व्यक्ति इस विकास खंड से उस बैठक में थे और हमने पहले ही दिन 22 समितियों का गठन किया था और बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल महिला व पुरुष ने इस स्टेडियम में 25,000 लोगों को इस ट्रैक पे बैठाना है। जो नीचे का मैदान हमें खाली मिलेगा उसमें करीब 25-50,000 लोग उसमें बैठेंगे। 1 लाख व्यक्तियों को हमने बैठाने का एक यहाँ पर व्यवस्था की है। साथ में हमारा भंडारा चल रहा है। भंडारे में हमने फर्स्ट डे 50,000 लोगों को कलश यात्रा के दिन भंडारे की व्यवस्था में भोजन परोस और भोजन निर्माण की व्यवस्थाएं अलग अलग प्रदत्त की हैं, जो हमारे बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल उसको फलीभूत पूरा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने कितना फोर्स उपलब्ध कराया है सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए, क्या आश्वासन मिला है? प्रथमता उनने जैसे ही कार्यक्रम की पुष्टि की, कार्यक्रम की पुष्टि जैसे ही हुई उन्होंने हमें बुलाया, हमसे संपर्क किया और हमें पार्किंग की व्यवस्थाएं भी दे रहे हैं। वो हमें पंडाल में भी पुलिस बल, महिला पुलिस दोनों बल देने की, महाराज के निवास पे भी, फालों की भी, हमें हर प्रकार की उनने व्यवस्था का आश्वासन दिया। और मुझे लगा है कि जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके उससे हमें लगता है कि उनकी मन और इच्छा और उनका कहना ये था कि इस कार्यक्रम को जैसा आपने पिछली बार शांतिप्रद रूप से संपन्न किया था, वैसे ही पुलिस प्रशासन का और जिला प्रशासन का आपको सहयोग मिलेगा। आप बिल्कुल बेहिचक काम करें और शांतिप्रद तरीके से आप भी सहयोग करें और मैं करूँगा। पुलिस बल हमें और प्रशासन का सहयोग मिलने की संपूर्ण आशा है। कल कलश यात्रा कितने बजे से संपन्न की जाएगी? कल 10 बजे से प्रतापेश्वर मंदिर है, बड़े तालाब, ताल दरवाजा मोहल्ला से मुख्य मार्ग से होती हुई
सिंधी धर्मशाला से कोतवाली तक, और कोतवाली के सामने नजरबाग ग्राउंड के बगल से निकलती हुई अम्बेडकर तक, अम्बेडकर से यहीं कथा स्थल तक आएगी, जो 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में पूरा कार्यक्रम हमारा संपन्न हो जाएगा कलश यात्रा का।